जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 24 आवर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग रहने वाली है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑल साइन है, सभी के लिए है। आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, आप जिस भी साइन के हैं सभी के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली है। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ swords, 4 ऑफ swords, 9 ऑफ swords, 5 ऑफ swords, 7 ऑफ swords। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। क्लेरिफाई करेंगे तो आ जाएगा। देखो, आपके पर्सन कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं जॉब करने के बारे में सोच रहे, या फिर कहीं जर्नी के बारे में सोच रहे, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं दूर जाने की। बहुत सोच समझ के कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक अच्छा प्यार, अच्छा कनेक्शन रहा है, एक अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, सडनली सब कुछ चेंज एकदम बदल गया। कहते ना, रातों रातें चीज़ें बदल जाना, ऐसे आपकी लाइफ में एकदम हुआ है। दिखावे के लिए पर्सन ऐसे दिखा रहे कि अपने दोस्तों के साथ एक खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और इनकी लाइफ में सब बैलेंस है, सब कुछ ठीक ठाक है। बल्कि सच्चाई ये है कि इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है। सब कुछ चेंज हो गया है, सब बदल गया है, सब ऐसे हो गया है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हुई है, जो सोचा भी नहीं था कभी। अचानक सडनली एकदम बदलाव आ जाना, ठीक है। और बगैर सोचे समझे इनकी लाइफ में एक तूफान सा आ जाना। चाहे वो कुछ भी, इनको किसी चीज़ का घाटा हुआ हो, इनके घर में कोई बीमार रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा रहा है जिस वजह से पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आपको ब्रेकअप हो गया है और इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया। आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक झगड़े हुए हैं और ये पर्सन बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। इनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है, ठीक है। ये बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे शक करना, बात बात पे रोक टोक करना, ये चीज़ें इनके अंदर हो सकती है। बीच में आपके थर्ड पार्टी है जिस वजह से ये सब हो रहा है। क्या सोच रहे हैं दूर तक का, ये किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ शादी के सपने देखते हैं, एक अच्छी फैमिली बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में है कि आप इनके लिए एक, होता है ना, फैमिली की तरह है। जैसे अपनी एक फैमिली है वैसे ही पर्सन आपको देखते हैं। या फिर हो सकता है इन्होंने आपके साथ ये सपने देखे थे बट कहीं न कहीं पूरे नहीं हो पाए। इनका प्लान था कि ये आपसे शादी करें, आपके साथ घर बसाएँ, एक अच्छी फैमिली बनाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी आपके साथ जिए।
शायद इन्होंने एक्शन भी लिया हो आपके लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया सडनली जिस वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई और कुछ चीज़ें बची नहीं आप दोनों के बीच में। जिस वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके लिए आज भी पैशनेट है। आज भी इनके अंदर जुनून है, करेज है, हिम्मत है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, एक्शन लेने की। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। हो सकता है शक की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। एक दूसरे पे शक करना, ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। और कुछ हरकतें ऐसी कर दी हो इस पर्सन ने जिस वजह से आप शक करने के लिए मजबूर हो गई, या फिर ये पर्सन आप पे शक करते हैं या फिर आप इन पे शक करते हो, या फिर हो सकता है दोनों एक दूसरे पे शक करते हो। आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते और वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते। आप एक ऐसी दो राह पे खड़े हैं जहाँ पर फंस गए हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। ठीक है, ये पर्सन दिखा तो ऐसे रहे जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत मस्त है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है, लेकिन कुछ बेटर चल नहीं रहा है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंज आए, जिस वजह से पर्सन जितनी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उतना ये बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको तन्हा अकेला छोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। ठीक है, और ये पास्ट की चीज़ों को लेके अब स्ट्रेस में जीते हैं कि एक अच्छा खासा रिश्ता था जो ख़राब हो चुका है, इनकी वजह से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, रिग्रेशन हो रहा है इनको, डर में जी रहे, डिप्रेशन में है ये। इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई जैसे कहते हैं ना कि ना इधर के हैं ना ही उधर के हैं। रिग्रेट है, रिग्रेट हो रहा है बार बार, इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, इनकी गलतियों का नतीजा है। शुरू में चीज़ें बहुत बेटर रही आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहना, और धीरे धीरे करके अचानक डबल मोमेंट आ जाना, क्योंकि हो सकता है किसी पर्सन ने अचानक सडनली इनकी लाइफ में एंट्री की हो। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन खुश नहीं है, जिसके साथ भी हैं उसके साथ होते हुए भी अकेले हैं, उसके साथ होते हुए तन्हा है। कभी कभी आपके पर्सन का मन करता है कि सन्यासी बन जाए, कहीं दूर चले जाएं, दुनियादारी छोड़ दें, सिर्फ परमात्मा के हो जाएं। लेकिन इतना इजी काम नहीं है कि परमात्मा के एकदम हो जाना, दुनियादारी छोड़ पाना इतना इजी काम नहीं होता है जितना लगता है। ये पर्सन सोच सोच के बिल्कुल कंफ्यूज है, यहाँ से दर्द से, इस पेन से, इस भ्रम से दुनिया के बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से निकले, कोई रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन पूरी तरह से होपलेस हो गए। इस कंडीशन से निकलने के लिए इन्हें आपके पास आना होगा। ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, आपसे मिलने की, आपसे बातचीत करने की, जिस वजह से इस दर्द से, इस पेन से पर्सन बाहर आ पाए। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, हमेशा के लिए आपको गुमा दिया है, और उस गुमाने का दर्द इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए एंजाइटी हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। इस रिश्ते में इनऑफ वाली भी सिचुएशन बना के रखी किसी किसी के पर्सन ने। ठीक है, सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, सबकी लाइफ में तो यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, और ये पर्सन आपसे दूर जाके खुश नहीं है। जिस वजह से आपको धोखा दे रहे, जिसके लिए आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, वही पर्सन ने इनको, इनका कहते हैं ना, रास्ता दिखा दिया है। तब भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, अब भी ये वेट कर रहे हैं। अब ये वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं।
प्लानिंग बहुत चल रही है इनके दिल दिमाग में ज़ोरों शोरों से कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, कि थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करें। इनका मन होता है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये रुक जाते हैं, इनके कदम रुक जाते हैं, उठते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो। जो कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया है, चीटिंग की है, धोखा दिया है, सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है? उस वजह से आपने इस पर्सन को माफ़ करने का सोचा नहीं। जबकि ऐसा है नहीं, आप तो इनको माफ़ कर दोगे, इन्हें अपना लोगे क्योंकि आप इनसे बेइंतहा प्यार करती हो। लेकिन इनके मन में ये चीज़ है कि मैंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं, तो वो माफ़ी के लायक नहीं है। ठीक है? इनके दिल दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है, इनको लगता है कि शायद मैंने उसका हद से ज़्यादा दिल दुखा दिया, और यहाँ पे खुद देख रहे हैं आपका दिल दुखा के, आपको तोड़ के, आपको छोड़कर ये पर्सन खुद इसी एनर्जी में जी रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं हो पा रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जीए-बीएफ, हस्बैंड वाइफ, इनकी लाइफ में कुछ बेटर हो नहीं रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप ही इनको वो प्यार, वो केयर, मोहब्बत दे सकते हैं, जो कोई और नहीं दे सकता। आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं। बार-बार हम कहते हैं कर्मा इज़ बैक। कर्मा इंसान को मिलता है और ज़रूर मिलता है, समय रहते मिलता है। तुरंत ही मन का मन कर लोगे, कब तक करोगे? जब सारे कर कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़, ऐसे उतार-चढ़ाव आ जाते हैं, जो हम कभी समझ नहीं पाते। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वहीं से एक न्यू बिगिनिंग हो जाती है। और कभी-कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेटर है, और एकदम ऐसे मुकाम ज़िंदगी में आ जाते हैं कि सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है? आज कुछ और है, कल कुछ और है। ज़िंदगी में कहते हैं ना, अच्छे कर्म कर लो, बुरे तो हो ही जाते हैं। इंसान किसी को धोखा देने से पहले ये नहीं सोचता है कि आज हम किसी को धोखा दे रहे हैं, कल को हमारे लिए भी कोई खड़ा होगा, हमें भी कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, ठीक है? इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो इनके लिए कहते हैं ना, सूद समय ज़िंदगी इनको धोखा दे रही है। जिसके साथ ये है वहाँ पर इन्हें खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है? सोचा था कि वहाँ पर सब कुछ इनको मिल जाएगा, आपका दिल तोड़ कर किसी थर्ड पार्टी में जाएँगे, इनको वहाँ सुकून मिल जाएगा, वहाँ चैन मिल जाएगा, इनकी लाइफ़ सेटल हो जाएगी, इनको वो सब मिल जाएगा, जो शायद इन्हें आपसे कभी नहीं मिल पा रहा था। आज ये कन्फ्यूज़ हो गए वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर इनको स्ट्रेस है, सुकून नहीं, चैन नहीं, पीस नहीं, शांति नहीं, ठीक है? ये मर-मर के वहाँ जी रहे हैं, और अब ये सोचते हैं आपके पास आने का, क्योंकि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, इनका चैन करार सब खो गया है, इसीलिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। सही है क्या गलत है वो सब आपको समझाना चाहती हैं आपसे मिलकर, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त करता है, एक हद के बाद वो क्यों मेरी बात सुनेगी, क्यों मेरी बात सुनेगा, ठीक है? अब ये वेट कर रहे हैं आपका, जो चीटिंग की है, धोखा दिया है ना, अब ये आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप चीज़ों को बेटर कर देंगे, ठीक कर देंगे, आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सब कुछ जानते हो, अपनी आँखों से सब देख रहे हो, समझ रहे, सोच रहे हैं कि क्या सही, क्या गलत हो रहा है, लेकिन आपने खुद को खामोश कर लिया। आपको लगता है कि इस रिश्ते में बताने से क्या फ़ायदा है? जो इंसान समझ नहीं सकता, वो एक बार धोखा दे सकता है, वो बार-बार दे सकता है। आपने खुद को खामोश कर लिया है। साइलेंट आप इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो।
लेकिन आपके दिल में है इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिश्ता निभाने का, एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहिए आपको, एक कमिटेड रिश्ता चाहिए। इनके साथ लॉन्ग टर्म तक आप साथ रहना चाहते हो, इनके साथ शादी करना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल में आज भी ये पर्सन है, आप इनको भूल नहीं पाते हो। ठीक है, और इनकी कुछ रियलिटी, कुछ क्लियरिटी आपको मिल सकती है, जो ये बता सकते हैं आपको। न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं पर्सन आपके साथ। ये आएंगे आपके साथ गिड़गिड़ाते हुए। ठीक है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। बॉटम में आया जजमेंट। देखो, जो कुछ करना था इनको कर लिया इन्होंने आपके साथ। चीटिंग करनी थी, धोखा देना था, झूठ बोलना था, फरेब करना था, इनको इनके किए का सिला मिल चुका है। ठीक है, जो सज़ा ये कभी आपको दे रहे थे, आप इनके लिए रो रहे थे, इनके लिए गिड़गिड़ा रहे थे, इनको सॉरी बोल रहे थे, जो काम आपने किया ही नहीं, जो गलती आपने की नहीं, उसके लिए आपने इनसे सॉरी बोला। लेकिन आज ये पर्सन वही कंडीशन में है जो कि एक टाइम पर आप कभी थे इनके लिए। ठीक है, जब इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया ना, तो आप टूट के बिखर गई थी या बिखर गए थे। वो समय आपने देखा था ना, वही समय अब इनको देखने को मिल रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इंसान हद से ज़्यादा चालाक बनता है, उससे लगता है कि मेरी चालाकी कभी किसी के सामने नहीं आएगी। बट कहते हैं जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देखता है। दुनिया से छुपा सकते हो, उसकी नज़रों से कुछ छुपता नहीं है। और इंसान यहीं पे गलती करता है, उसे लगता है कोई नहीं देख रहा है, बट एक इंसान देख रहा है, उसकी नज़र में आप सब हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, किसी को चीट करो, धोखा दो, तो एक बार ये सोच लो कि कोई तो हमें देख रहा है। जिसको दे रहे वो बेशक नहीं देख रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एक समय रहते वो भी समझ जाएगा, समझ ही जाएगी कि आप क्या हो उसके लिए और तुम कर क्या रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो आज ये पर्सन की लाइफ में वो सब हो रहा है जो एक टाइम पे आपकी लाइफ में हुआ था। कहते हैं ना कर्मा इज बैक, तो कर्मा बैक होके इनको मिल रहा है। एक टाइम आपको इन्होंने रुलाया, आपको बहुत तड़पाया, बहुत ज़्यादा सताया, आज इन्हें थर्ड पार्टी सता रही है। इनके लाइफ में वही सब हो रहा है। आज जब इन पे खुद गुजर रही है, तब ये पर्सन को समझ में आ रहा है। कहते हैं ना अकल ठिकाने आना, तो इनकी अकल ठिकाने आ रही। अब ये आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहती है, कुछ क्लैरिटी आपको देंगे, बताएंगे कि लाइफ में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, और उसी क्लैरिटी के साथ ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में कमबैक करने वाले हैं, वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि इनके दिल में अब आपके लिए वो प्यार, वो रोमांस, वो केयर है, जो कभी एक टाइम पे गुम हो गई थी, कहीं खो गई थी, कहीं कहते हैं ना किसी की फीलिंग की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से इनका प्यार जो दब गया था, कहीं मर गया था आपके लिए, आज वो फिर से ज़िंदा हो गया इनकी लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन रिवर्ट करना चाहते हैं, फिर से वही रिश्ता चाहते हैं, उसको रिश्ते को जीवित करना चाहते हैं, जो कभी किसी वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका था, वो फिर से ज़िंदा करना चाहते हैं। इनकी कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही है, और इनके दिल में अब आपके लिए प्यार है। पहले था, ऐसा नहीं था कि पहले रिश्ता यूं ही बन गया बगैर प्यार के, प्यार तब भी था, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से इन्होंने जो आपको टावर मोमेंट दिया था ना, चीज़ें ख़त्म कर दी थी शक की वजह से, कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जबकि ये खुद गलत थे, आपको गलत ठहरा रहे थे। आज इनकी लाइफ में जब उथल पुथल हो रही ना, तो इनको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने चीज़ें गलत कर दी हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आपको इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं चीट करना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये सुधर कर, ये बदल कर आपके पास आएंगे। आपको पाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। जस्टिस चाहिए आपको इस पर्सन से, आप न्याय चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, और इनसे मिलना भी चाहते हो। ये पर्सन आपके करीब आए, आपसे बात करें। अब देखो, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में आएंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आप तक पहुंचेंगे। इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए इनसे। लाइट चली गई। जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अब आपको इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और देंगे ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि इनका ध्यान आपकी तरफ है, दूसरे की तरफ ध्यान भी है इनका, लेकिन आप पर भी नज़र रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों आना चाहते हैं ये पर्सन?
क्योंकि इनके ऊपर इतना बर्डन हो गया है, इतने लाइफ में ऑब्स्टिकल से इतनी चैलेंज है कि उनका सामना कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन बोझ तले दब गए हैं। एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, दूसरी आ जाती, दूसरी ठीक नहीं होती, तीसरी आ जाती। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने कहीं न कहीं आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है। कहते हैं ना, किसी मासूम का दिल तोड़ोगे, उसका दिल दुखाओगे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाओगे, तो वो कहीं न कहीं हमें लौट के हमारी लाइफ में वापस सब होता है वैसा। लेकिन हाँ, एकदम नहीं होता, धीरे-धीरे करके होता है। इंसान ये भूल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। और जब इनकी लाइफ में अब ये सब हो रहा है ना, तब इनको आपकी याद आ रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब इस चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने इनको गाइड किया होगी, तुमने किसी का दिल तोड़ा, किसी का दिल दुखाया, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में ये सब हो रहा है। आप उससे सॉरी बोलोगे, उससे माफ़ी माँगोगे, उसे प्यार दोगे, उसे हक दोगे, तो शायद आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स वो ख़त्म हो जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और ये पर्सन इसी वजह से आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं, ताकि वो हक, वो अधिकार आपको दे सके, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर सके, ठीक है। इनके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, लेकिन बर्डन भी बहुत सारा है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल इतना है कि ये आपको बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, और 24 घंटे भी आपके साथ क्या सोचने वाले, आपको लेकर क्या करने वाले, ये सब, ठीक है। क्योंकि प्यार है, रोमांस करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, बट क्या, बर्डन बहुत इनकी लाइफ में है। सँभाल नहीं पा रहे चीज़ों को ये। बहुत कोशिश कर रहे हैं सँभालने की, ठीक है, कि सब ठीक हो जाए, सब बैलेंस हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन थक चुके हैं कर के, ठीक है। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि कम से कम ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ एक फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 10 10, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।